मैंने अपने सोशल सर्कल सेक्रीफाइस किया, स्लीप सेक्रीफाइस की। तो ये दो चीज़ें तो सेक्रीफाइस की। बाकी क्योंकि जल्दी अटेम्प्ट हो गया तो ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ सेक्रीफाइस रहा नहीं। मेरा तरीका ये होता था, मैं आंसर्स लिख के उन्हें मॉडल आंसर से अपने ही चेक करता था और उसमें इंप्रूवमेंट्स लाता था, चाहे वो कंटेंट में हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन में हो, चाहे वो स्ट्रक्चर में हो। एक तो ये बात तो है कि प्रीलिम्स थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, बहुत बारी रैंकर्स का भी जब वो दोबारा रिपीट देते नहीं क्लियर हो पाता, क्योंकि वो 15,000 ही सिलेक्ट होने हैं, चाहे वो जितने मर्जी बच्चे जितने मर्जी कैंडिडेट्स वो प्रीलिम्स लिखे। ये फैक्टर तो एक है, बट रिलीव्ड फील कर रहा हूँ और खुश फील कर रहा हूँ कि इतनी लंबी जर्नी, मतलब वैसे अगर देखा जाए तो सेकंड ईयर अटेम्प्ट था, बट फिर भी 3 साल की जर्नी थी, तो फाइनली एक उसका एक रिजल्ट आया। ग्रेजुएशन में डिसाइड था कि यूपीएससी करना है, कोई इंसिडेंट था कि यार ये सिचुएशन घटी उसके बाद मैंने डिसाइड किया? ग्रेजुएशन में थोड़ा क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है सब्जेक्ट से, क्योंकि ये ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं, तो उनका तो उससे थोड़ा थोड़ा लगने लग गया था कि मे बी आई कैन गो फॉर इट। बाकी एक हमारे एलुमनस थे, उनसे मिला था, तो उनके बाद मैंने सोचा था कि आई कैन ट्राई फॉर इट। ठीक है। जो विलेज से बच्चे हैं, ठीक है, गांव से आते हैं, उनको लगता है कि इसमें एलिट क्लास के लोग पास होते हैं, उनको प्रायोरिटी मिलती है, उनका जल्दी सिलेक्शन होता है, आपको लगता है? देखिए, जो यूपीएससी है वो कुछ क्वालिटीज आप में वो ढूंढ रहा है, जो भी वो क्वालिटी इनकलकेट कर लेगा, जैसे हम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज अगर नो कहें, डाउट, तो बिल्कुल। जो भी वो इनकलकेट कर लेगा उनकी सिलेक्शन के चांसेस इंप्रूव होते हैं। वो डिपेंड नहीं करता कि वो किस क्लास से हैं। बिल्कुल। अगर विलेजर्स भी अगर वो क्वालिटीज इनकलकेट करते हैं तो वो भी डेफिनेटली जल्दी सिलेक्ट हो सकते हैं। आपके आसपास घर में कोई सिविल सर्वेंट है? नहीं, मैं मेरी फैमिली में मेरे नोन्स में आज पहला ही हूँ जो सिविल। अगर एक एस्पिरेंट उसका बेसिक ठीक है, जो कोर सब्जेक्ट अपने आते हैं, क्या एक मेंटर के साथ बिना कोचिंग के क्रैक कर सकता है? डेफिनेटली कर सकते हैं। मैंने जैसे अबाउट 6-7 मंथ्स की कोचिंग गया था। ओके। उसके बाद मोस्टली मैंने सेल्फ स्टडी प्लस अंडरस्टैंड यूपीएससी की मेंटरशिप के अंडर ही किया है। एट द एंड क्योंकि आपने मेहनत खुद ही करनी है, प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, क्वेश्चंस आपने खुद लिखने हैं, तो वो आपको खुद ही करना है, वो कोई कोचिंग नहीं करवाएगी आपके हाथ पकड़ के। तो मेंटर इज मोर इम्पोर्टेंट देन कोचिंग। ठीक है। आप अपने डे को कैसे ऑप्टिमाइज करते थे सब्जेक्ट रोटेशन को लेके? देखिए, मैंने अपने स्लॉट्स फिक्स कर रखे कि इस टाइम ये स्लॉट होगा, ये स्लॉट होगा, जैसे 2 घंटे का ये स्लॉट दिन में, आप जैसे एक बार जैसे बताते चलेगा कि आपने प्लॉटिंग किया था। जैसे मैंने मॉर्निंग में 3 घंटे का स्लॉट 6 to 9, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद 10 to 2, उसके बीच उसमें एक ब्रेक होती थी आधे घंटे की, फिर उसके बाद 3 to 5 एंड अबाउट 6 to 7। तो ऐसा मैंने स्लॉट रखे हुए थे, तो उनमें मैं डिपेंडिंग अपॉन मेरे को आंसर राइटिंग करनी है, मेरे को अपना ऑप्शनल करना है, करंट अफेयर्स तो करनी थे, तो वो तो एक फिक्स था ही स्लॉट। तो डिपेंडिंग अपॉन मेरे को क्या चीज करनी है, तो मैं उनको रोटेट करता रहता था। ओके। मैं वैसे जो प्लान करता था अबाउट 11.5 साढ़े 11 घंटे के राउंड मेरा बन जाता था दिन का, बट अगर मैं 7 या 8 घंटे भी निकाल पाता था, पढ़ाई अच्छे से कर पाता था, तो मैं ये नहीं कहता था कि मेरा दिन खराब गया। सो 7-8 आवर्स वाज कि इट्स अ गुड। टेस्ट सीरीज की बात करें, बहुत सारे छात्रों के साथ दिक्कत ये रहती है कि टेस्ट सीरीज लगाते हैं, जैसे आपने बताया मॉक मतलब नंबर कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि लग रहा है हमें हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है कि हम मतलब ये वाला आगे आने वाला एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। तो उसको उस समय अपने आप को कैसे मोटिवेट करें कि मतलब एग्जाम में हमारा अच्छा हो जाए? देखिए, आप अपने आप को एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रखिए टेस्ट करने का, और वो आपका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा पीवाईक्यूज। अगर आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर पा रहे हैं, उनको अच्छे से, जो प्रीवियस क्वेश्चंस इवन फुल लेंथ भी अगर लगा के उसमें अच्छे नंबर आ पा रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंट रहिए कि आपके चांसेस अच्छे हैं। जो मॉक टेस्ट हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा होते हैं, तो उनमें बहुत ऑब्सक्योर इन्फॉर्मेशन आएगी, उसको आप पढ़ें, याद रखने के लिए पढ़ें, इसके लिए नहीं कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। सिर्फ नॉलेज के लिए मॉक टेस्ट रखें और अपनी गाइड के लिए पीवाईक्यूज। और कोचिंग्स का कितना बड़ा रोल रहता है आपकी इस जर्नी में? जैसे आपने बताया कि आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन किया था, तो कितना बड़ा रोल रहता है? कोचिंग का एज पर से ऐसा रोल है कि दे आर मोर लाइक योर गाइड्स। वो आपको बताएंगे करना क्या है, करना आपको खुद ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग के बिना नहीं होगा, और ऐसा नहीं है कि कोचिंग के साथ ही होगा। इट्स मोर लाइक कि जो चीजें वो बता रहे हैं, एनी कोचिंग या एनी मेंटोर भी, मोर मोर इम्पोर्टेंटली मेंटोर, जो वो बता रहे हैं अगर आप वो कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट। जैसे आपने बताया कि आपने जब पहला अटेम्प्ट दिया था नहीं हो पाया था, तो कई सारे छात्रों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारे छात्र एग्जाम देते हैं और उसमें से कुछ ही सिलेक्ट हो पाते हैं मेंस के लिए। तो अगर मान लीजिए पहला अटेम्प्ट हम दे रहे हैं या दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, फिल्म्स में नहीं निकल पा रहा है, तो वहां पे किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हमें करने की जरूरत है? देखिए, एक तो ये बात तो है कि प्रीलिम्स थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, बहुत बारी रैंकर्स का भी जब वो दोबारा रिपीट देते नहीं क्लियर हो पाता, क्योंकि वो 15,000 ही सिलेक्ट होने हैं, चाहे वो जितने मर्जी बच्चे जितने मर्जी कैंडिडेट्स वो प्रीलिम्स लिखे। ये फैक्टर तो एक है, बट अपने चांसेस इंप्रूव करने के लिए मेरे हिसाब से स्टैटिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी मल्टीपल रिविजन्स करें और साथ में करंट अफेयर्स को अपडेट रखें।
अच्छा, मेंस के लिए कुछ आप बताना चाहेंगे? मेंस की किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और आंसर राइटिंग वगैरह का कितना बड़ा योगदान रहता है? आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स यही हैं, आप आंसर कितना अच्छा लिख पा रहे हैं और आप एमसीक्यू पे सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आंसर राइटिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है। रिवीजन, लोग कहते हैं कि रिवीजन करें या आंसर राइटिंग करें, सबसे इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग है। तो वो तो करनी ही है। मेरा तरीका ये होता था, मैं आंसर्स लिख के उन्हें मॉडल आंसर से अपने ही चेक करता था और उसमें इंप्रूवमेंट्स लाता था। ये जो छात्र अभी नए हैं उनको पता नहीं आंसर राइटिंग हमें किस तरीके से करनी है, तो अगर बिगिनर है तो उनके लिए आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? स्टार्टिंग में आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। देखिए एक चीज मैं सारे स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि पहला आंसर हर किसी ने ही खराब लिखना होता है। मैंने भी जो पहला आंसर लिखा था उसमें मेरे को 10 में से 1 नंबर मिले थे। तो उसका तरीका यही, आपको लिखना ही पड़ेगा। वो आप जैसे ही अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं, आंसर लिखें और जो मॉडल आंसर है उसके साथ उसको मैच करने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे आपका इंप्रूव होगा प्रैक्टिस के साथ। तो जैसे सर नॉलेज तो होती है, मान लीजिए हमने बुक्स पढ़ी है या सारे सब्जेक्ट का हमें ज्ञान तो होता है, लेकिन जब आंसर राइटिंग की बात आती है, जैसे आपने बताया कि आप शुरुआत में अच्छे नहीं लिख पाते हैं शुरुआत में, तो अगर वो सिचुएशन हो कि नॉलेज हमें है लेकिन हम अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, तो कैसे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? उसका तरीका वही, आपको लिखना ही पड़ेगा आंसर। क्योंकि जब आप सेम थीम पे, जैसे कह लो वाटर के थीम पे 10 आंसर लिखेंगे, तो 10वां आंसर आपका पहले से डेफिनेटली बेटर होगा। क्योंकि अब जब आप लिखेंगे तब आपको पता लगेगा कि नॉलेज कहाँ पे मिसिंग थी या फिर आपको नॉलेज को यूज कैसे करना है। तो प्रैक्टिकली पेपर के तरीके से यूज कैसे करना है वो लिख के ही होगा, और वही तरीका है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। क्योंकि सर लास्ट में बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर प्रीलिम्स के लिए या फिर और भी कुछ आप सजेशन देना चाहें कि हाँ ये चीजें यूपीएससी की एग्जाम में आपको जरूर फॉलो करना चाहिए या क्या चीजें नहीं करना चाहिए? देखिए करने में तो यही है कि आप डिसिप्लिन जरूर रखें अपनी प्रेपरेशन में। आप, अगर आपका फोकस यूपीएससी है तो उसको सबसे ऊपर रखें। उसके अगर कुछ भी उसके बीच में आ रहा है तो उसको आप डिस्ट्रैक्शन को हटाएं। यही मेरा रहेगा, यही होता है, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है, तो वो फोकस होकर डिसिप्लिन के साथ ही हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी का होगा, बट जो डिसिप्लिन नहीं है उसका कभी नहीं होगा, ये बिल्कुल रहेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर, आप अपने सोर्स को एक बार बता दें सब्जेक्ट वाइज। सोर्सेज हाँ, सोर्सेज क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी या कहीं से आपने कुछ वैल्यू डाउन किया हो? सोर्सेज वेरिड भी रहे हैं। स्टैंडर्ड बुक्स तो रही हैं फाउंडेशन बनाने के लिए। उसके बाद इंटरनेट पे कुछ एक जैसे वैल्यू एडिशन मटेरियल चाहिए, एनी वन वैल्यू एडिशन मटेरियल आप फॉलो कीजिए। आप एक बार फाउंडेशन सेट कर लीजिए, आंसर्स लिखिए, और वैल्यू एडिशन के लिए एनी वन। ऐसे इसमें कोई वो नहीं होगा कि ये बढ़िया है वो बढ़िया है, एनीथिंग विल वर्क। मंथली मैगजीन या न्यूज़पेपर? बोथ, मैं दोनों करता था। दोनों। पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट? PYQs एज गाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस, वो भी दोनों। आपका वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट? ऐसे आई डोंट, वीक में आई थिंक हॉर्टिकल्चर थोड़ा वीक था डेफिनेटली। स्ट्रॉन्ग में मेरे फिजिक्स पेपर 2 में बहुत अच्छे नंबर आए थे, तो आई वुड से दैट। अंगद सर ने क्या सेक्रीफाइस किया इस जर्नी में? मैंने अपने सोशल सर्कल सेक्रीफाइस किया, स्लीप सेक्रीफाइस की। तो ये 2 चीजें तो सेक्रीफाइस की। बाकी क्योंकि जल्दी अटेम्प्ट हो गया तो ऐसे बहुत ज्यादा कुछ सेक्रीफाइस रहा नहीं, तो बस लकीली हो गया, तो कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं। ठीक है, कोई मैसेज अपने दोस्तों को? दोस्तों के लिए मैसेज यही है कि डिसिप्लिन रहें, हार्ड वर्क करें, उसी से आपके चांसेस इंप्रूव होंगे। बट अगर ये जिंदगी का अंत नहीं है यूपीएससी, तो और भी बहुत मौके होते हैं।